हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर और स्क्रीन। कहानियाँ जो पन्नों से स्क्रीन तक जिंदा होती है। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ और कहानियों का हिस्सा बनिए। रात का समय था। आकाश में बादल छाए हुए थे और चांद घने बादलों में छिप छिप कर निकल रहा था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी, मानो कहीं दूर पुराने शवों का दाह हो रहा हो। गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे। कहीं कोई कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। गांव का यह सन्नाटा सामान्य नहीं था। यह हर अमावस की रात होता था। लोग कहते थे कि गांव के बाहर स्थित पुराना श्मशान घाट आत्माओं का ठिकाना है। वहां ऐसे लोग दफन हैं जिनके संस्कार अधूरे रह गए, जिनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली। हर अमावस की रात वहां से चीखें, मंत्रों की गूंज और अजीब सी हंसी सुनाई देती। लेकिन किसी ने कभी उस श्मशान में जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराने के लिए कहते, उस श्मशान के पास मत जाना, वहां सिर्फ मृत नहीं रहते, वहां कुछ और भी है। गांव के लोग वहां जाना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी अशुभ मानते थे। लेकिन अर्जुन ऐसा इंसान नहीं था। अर्जुन शहर से आया एक युवा पत्रकार था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वह तर्कवादी था और अंधविश्वासों पर कभी विश्वास नहीं करता था। उसके लिए ऐसी बातें सिर्फ लोक कथाएं थीं, जिनका सच से कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन गांव में एक बड़ी खबर की तलाश में आया था। जब उसने श्मशान की कहानियों के बारे में सुना, तो उसे यह अंधविश्वास बेवकूफी लगी। यह सब बस लोगों का डर है। उसने खुद से कहा, मैं सच का पता लगाऊंगा और पूरे देश को दिखाऊंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया। गांव के बुजुर्ग रघुनाथ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, यह मजाक नहीं है। कई लोग गए, लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। श्मशान में जाने का मतलब मौत को न्योता देना है। लेकिन अर्जुन उनकी बातों पर हंस पड़ा। बाबा, अगर वहां सच में कुछ है तो मैं उसे कैमरे में कैद करूंगा, और अगर नहीं है तो यह डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उस रात अर्जुन अपने कैमरे, टॉर्च और नोटबुक के साथ अकेला श्मशान की ओर निकल पड़ा। रात के लगभग 11 बजे थे। अमावस का अंधेरा चारों ओर फैला था। सिर्फ उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी थी और पेड़ों के बीच से आती हवा की सू सू की आवाज। जैसे ही वह श्मशान के पास पहुंचा, उसे लगा मानो हवा अचानक और ठंडी हो गई हो। वह एक पल के लिए ठिठका, लेकिन खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। श्मशान का मुख्य द्वार टूटा हुआ था। लकड़ी के किवाड़ आधे टूटे हुए जंग लगे कीलों से लटके थे। अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। जली हुई लकड़ियां, अधजली चिताएं और चारों तरफ राख बिखरी हुई। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। मैं अर्जुन मेहरा आज गांव के इस पुराने श्मशान में हूं। गांव के लोग दावा करते हैं कि यहां आत्माएं रहती हैं। मैं आज सच सामने लाऊंगा। वह धीरे धीरे श्मशान के अंदर गहराई तक गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसके पैर किसी कठोर चीज से टकराए। वह झुका और देखा कि राख के बीच आधा जला हुआ एक पत्र पड़ा था। पत्र पुराना और जला हुआ था, लेकिन उस पर लिखे शब्द साफ थे। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी डाली और पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, जो यह पत्र पढ़ेगा वह अगले 7 दिनों में मरेगा और उसका शरीर भी यहीं इसी श्मशान में जलेगा। अर्जुन पहले तो हंसा। वाह, डराने का अच्छा तरीका है। उसने पत्र को मोड़ा और जेब में रख लिया। उसे लगा जैसे यह बस गांव वालों की बनाई कोई कहानी है। लेकिन तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और सभी चिताओं की राख एक साथ उड़ने लगी। अर्जुन के कैमरे का स्क्रीन अपने आप ब्लैक हो गया। वह घबरा गया, लेकिन खुद को समझाया कि यह बस तकनीकी खराबी है। उसने जल्दी जल्दी बाहर निकलना शुरू किया। उस रात जब वह अपने घर लौटा, तो आधी रात को अचानक खिड़की पर 3 बार दस्तक हुई। थक थक थक। अर्जुन चौंक गया। वह धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा और बिस्तर पर चला गया। लेकिन अगली सुबह जब वह उठा, तो उसका दिल दहल गया। उसकी कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, छो 7 दिन बाकी हैं। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। उसे लगा शायद किसी ने मजाक किया है।
वह दीवार साफ करने लगा, लेकिन जितना साफ करता, खून और फैलता गया। फिर अचानक खून अपने आप गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या वाकई वो पत्र सच था? अर्जुन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में डर का बीज बोया जा चुका था। उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, लेकिन उसमें सिर्फ काली स्क्रीन और एक अजीब फुसफुसाहट थी। फुसफुसाहट में सिर्फ एक ही शब्द बार-बार दोहराया जा रहा था। साथ अर्जुन ने दीवार पर लिखे खून के शब्दों को देखा। 7 दिन बाकी हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके भीतर का तर्कवादी पत्रकार समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह किसी इंसान की शरारत है, लेकिन दिल की गहराई में एक डरावना एहसास पनपने लगा था। वो घड़ी देखता है, सुबह के ठीक 6:30 पर। उसने जल्दी से दीवार की तस्वीर ली और पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। लेकिन जब वो लौट कर तस्वीर देखने बैठा, तो उसके फोन में वह फोटो पूरी तरह काली थी। सिर्फ बैकग्राउंड में हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। 7, 7, 7। अर्जुन का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने खिड़की और दरवाजे की जांच की, लेकिन सब अंदर से बंद थे। कोई बाहर से घुस ही नहीं सकता था। तो फिर खून किसने लिखा? वह खुद को शांत करने के लिए बाहर निकला और गांव के कुछ लोगों को यह बात बताई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे। देखा, हमने पहले ही कहा था कि उस श्मशान में मत जाओ। अब आत्माएं तुम्हारा पीछा कर रही हैं, एक बूढ़ी औरत ने कहा। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, ये सब बकवास है, कोई इंसान मजाक कर रहा होगा। लेकिन उसकी आवाज में खुद का आत्मविश्वास नहीं था। उस रात उसने सोने से पहले दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से बंद किया। वह कैमरा और रिकॉर्डर भी ऑन करके रखता है, ताकि अगर कोई अजीब घटना हो तो वह उसे कैद कर सके। करीब आधी रात को अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज ठंडी हवा कमरे में भर गई। कमरे का तापमान गिरकर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। अर्जुन हड़बड़ाकर उठा और खिड़की बंद करने गया, लेकिन तभी उसके पीछे से थक 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 की आवाज आई। उसने डरते हुए मुड़कर देखा। कमरे के बीचों बीच फर्श पर खून फैलता जा रहा था और उसमें धीरे धीरे शब्द उभरने लगे। 6 दिन बाकी हैं। अर्जुन की चीख निकल गई। वह भागकर बाहर गया, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, अर्जुन। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। कमरे के कोने में एक धुंधली काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन घबराकर जमीन पर गिर गया। अचानक लाइट्स बंद हो गईं और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ ही सेकंड बाद जब लाइट्स वापस आईं, वह परछाई गायब थी, लेकिन खून से लिखा संदेश अब और बड़ा हो गया था। अच्छा! उसने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में सिर्फ अर्जुन का डर से कांपता हुआ चेहरा था, लेकिन उसके पीछे से किसी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी और बीच-बीच में कोई फुसफुसा रहा था। तुमसे पहले भी कई आए, कोई वापस नहीं लौटा। सुबह होने पर अर्जुन ने यह सब अपने पुराने दोस्त कबीर को बताया, जो शहर में पुलिस इंस्पेक्टर था। कबीर ने पहले तो हंसी उड़ाई। अर्जुन, तुम ज्यादा हॉरर फिल्में देखने लगे हो। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन जब अर्जुन ने उसे खून के शब्द दिखाने की कोशिश की, तो दीवार साफ सुथरी थी। न कोई खून, न कोई निशान। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। मैं पागल नहीं हूं कबीर, मैंने अपनी आंखों से देखा था। कबीर ने कहा, ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा। अगर सच में कुछ हुआ तो मैं खुद देख लूंगा। उस रात कबीर और अर्जुन दोनों ने कमरे में कैमरे लगाए। वे दोनों लाइट बंद करके बैठे रहे। करीब 1 बजे ठंडी हवा कमरे में भरने लगी। अर्जुन ने कबीर का हाथ पकड़ लिया। तभी खिड़की अपने आप चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गई। अचानक कमरे के बीचों बीच फिर वही खून प्रकट हुआ। इस बार उसमें लिखा था, 5 दिन बाकी हैं। कबीर ने अपनी आंखों से यह देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये ये क्या है? वो हकलाते हुए बोला। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। अचानक कमरे में जोरदार आवाज गूंजी, तुम नहीं बच सकते। सारे कैमरे एक साथ बंद हो गए। कबीर ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे।
कमरे के कोने में वही काली परछाई प्रकट हुई, इस बार और साफ। उसके चेहरे पर आधी जली हुई त्वचा और टपकता हुआ खून था। उसने हाथ उठाया और अर्जुन की ओर इशारा किया। फिर एक तेज हवा का झोंका आया और वह गायब हो गई। कबीर चिल्लाते हुए कमरे से भागा। अर्जुन, ये इंसानों का काम नहीं है, तुम मुसीबत में हो। अर्जुन अब पूरी तरह भयभीत हो चुका था। उसे लगा कि 7 दिनों में सचमुच उसकी मौत तय है। वह गांव के बुजुर्ग रघुनाथ के पास भागा और सारी बात बताई। रघुनाथ के चेहरे पर गहरी चिंता उभरी। मैंने तुमसे कहा था, उस श्मशान में मत जाना। वह पत्र शापित है और जो उसे पढ़ लेता है उसका अंत निश्चित होता है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, लेकिन क्यों? आखिर ये सब हो क्यों रहा है? रघुनाथ ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, सालों पहले उस श्मशान में एक भयानक घटना हुई थी। वह कहानी ही इस शाप की जड़ है। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें वह सब सुनना होगा और शायद तभी कोई रास्ता मिले। अर्जुन की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। कृपया मुझे सब बताइए बाबा। मेरे पास अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं। रघुनाथ ने अपनी आंखें बंद की और अतीत की भयावह कहानी सुनाना शुरू किया। इस श्मशान के चारों ओर हवा और भारी हो गई, मानो आत्माएं खुद यह कहानी सुनना चाहती हो। रात का समय था। अर्जुन का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो उसकी छाती फट जाएगी। दीवार पर खून से अब साफ लिखा था, 1 दिन बाकी है, सिर्फ 1 दिन। फिर या तो उसकी मौत होगी या वह इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दिन भर वह बेचैन रहा। उसने गांव के बुजुर्ग रघुनाथ और साधु दोनों को अपने साथ जाने के लिए मनाया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। रघुनाथ ने कांपते हुए कहा, बेटा, 7वें दिन श्मशान में कोई नहीं जाता। वहां ऐसी शक्तियां भी जागती हैं जिनसे इंसान का सामना नहीं हो सकता। साधु ने भी गहरी सांस लेते हुए कहा, तुझे अकेले ही ये काम करना होगा। हम सिर्फ बाहर रहकर तेरा इंतजार कर सकते हैं। याद रख, जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखना। अर्जुन का गला सूख गया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने जेब में वो शापित चिट्ठी रखी और कैमरा उठाया। अगर मैं मरा भी तो सच दुनिया के सामने जाएगा, उसने खुद से कहा। 7वें दिन की रात आसमान पर घने काले बादल छाए थे। हवा में अजीब सी गंध थी, राख, खून और कुछ सड़ांध जैसा। अर्जुन जैसे जैसे शमशान की ओर बढ़ रहा था, उसके कदम भारी होते जा रहे थे। हर पेड़, हर पत्थर मानो उसे देख रहा हो। शमशान में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ घना कोहरा था। मशालें अपने आप जल उठीं, मानो किसी ने उसका स्वागत किया हो। अर्जुन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया और स्क्रीन पर लाल रंग का टाइमर चलने लगा। 0, 0, 59, 59, जैसे उसे बता रहा हो कि उसके पास सिर्फ 1 घंटा है। भूतिया परछाइयां अर्जुन चिता के पास पहुंचा, जहां उसने वो पत्र पाया था। लेकिन चिता राख में बदल चुकी थी। अचानक उसे चारों तरफ आवाजें सुनाई देने लगी, रोने की, चीखने की और कुछ ठंडी फुसफुसाहटें। धीरे धीरे कोहरे से कई भूतिया आकृतियां उभर आईं। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें खोखली और मुंह ऐसे खुले मानो हमेशा के लिए चीख में जमे हों। उनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सब थे। ये वही बारात थी जो कभी यहां जलाई गई थी। एक औरत की आत्मा आगे आई और गहरी आवाज में बोली, तुमने हमारा पत्र पढ़ा, अब तुम्हारी आत्मा हमारे साथ हमेशा के लिए बंधेगी। अर्जुन कांपते हुए बोला, नहीं, मैं यहां तुम्हें मुक्त करने आया हूं। उसने जेब से पत्र निकाला और चिता की राख पर रख दिया। जैसे ही उसने आग लगाने की कोशिश की, अचानक तेज हवा चली और मशाल बुझ गई। कोहरे से एक विशाल काला साया बाहर निकला। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि अर्जुन की गर्दन पीछे झुक गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो वही शक्ति थी जिसने इस शाप को जन्म दिया था। साया गूंजती आवाज में बोला, कोई भी इस श्राप को नहीं तोड़ सकता। तुम्हारी मौत निश्चित है। अर्जुन भागने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ आत्माएं खड़ी थीं।
वो चिल्लाया, तुम लोग मुझे रोक क्यों रहे हो? अगर मैं पत्र जलाऊंगा तो तुम सब मुक्त हो जाओगे। लेकिन आत्माओं ने सिर्फ एक ही वाक्य दोहराया, हमारा दर्द तुम्हारा भी दर्द बनेगा। अर्जुन ने अपने कैमरे को हथियार की तरह घुमाया। कैमरे की फ्लैश से कुछ आत्माएं पीछे हट गईं। उसने मौके का फायदा उठाकर मशाल फिर से जलाई और पत्र पर रख दी। पत्र आग पकड़ने ही वाला था कि वो काला साया गर्जना करता हुआ उस पर झपटा। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर पत्र को आग में फेंक दिया। जैसे ही पत्र जला, पूरा शमशान हिलने लगा। भूतिया चीखें गूंजने लगीं। आत्माओं के चेहरे दर्द से विकृत हो गए और फिर धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब होने लगे। लेकिन वो काला साया अब और भी विशाल हो गया। उसने गुस्से में अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया। उसकी ठंडी उंगलियां अर्जुन की गर्दन को दबाने लगीं। अर्जुन की सांसें टूटने लगीं। उसकी आंखें अंधेरे में डूबती जा रही थीं। तभी साधु की आवाज बाहर से आई, अर्जुन, मंत्र बोलो, अभी। अर्जुन ने पूरी ताकत जुटाकर साधु का बताया हुआ मंत्र दोहराया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, वो काला साया आग की लपटों में घिर गया और भयानक चीख के साथ राख में बदल गया। सूरज की पहली किरण के साथ शमशान पूरी तरह शांत हो गया। अर्जुन जमीन पर पड़ा था, बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा। वो बाहर आया तो साधु और रघुनाथ उसकी ओर दौड़े। साधु ने कहा, तूने जो किया उससे न सिर्फ तू बचा, बल्कि उन आत्माओं को भी मुक्त कर दिया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। लेकिन ये श्राप बना कैसे? उसने पूछा। साधु ने धीमे स्वर में कहा, सालों पहले इस गांव के ठाकुर ने अपनी बेटी की शादी से इनकार कर दिया था। दूल्हा और पूरी बारात को जिंदा जलवा दिया। मरते वक्त उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक कोई उनकी कहानी नहीं बताएगा, कोई आत्मा शांति नहीं पाएगी। वो चिट्ठी उनकी चीख थी, जिसे तूने अंत तक पहुंचाया। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। अब शमशान सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में हल्की सी सिहरन थी। उसने कैमरे की स्क्रीन देखी। वीडियो में सब कुछ साफ रिकॉर्ड हुआ था, भूत, साया, सब। दुनिया अब सच जान पाएगी। लेकिन जैसे ही वो कैमरा बंद करने लगा, स्क्रीन पर अचानक लाल अक्षरों में एक संदेश उभरा, ये अंत नहीं है। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। क्या सच में ये खत्म हो गया था, या ये श्राप फिर से लौटेगा? अर्जुन को शमशान की घटना को हुए 3 महीने बीत चुके थे। उसने सबूत के तौर पर शूट किया गया वीडियो अपने न्यूज चैनल पर प्रसारित किया। वीडियो देखते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लोगों ने उसे साहसी पत्रकार का खिताब दिया। बाहर से देखने पर अर्जुन की जिंदगी सामान्य हो गई थी, लेकिन उसके मन में अब भी डर की परछाइयां थीं। वो रात को अक्सर जाग जाता, पसीने से तरबतर। उसे लगता कि कोई उसे अंधेरे में घूर रहा है, लेकिन जब वो लाइट ऑन करता तो कुछ नहीं होता। ये बस मेरे मन का डर है, वो खुद को समझाता। उसे विश्वास था कि पत्र जलने के साथ ही सब खत्म हो गया। अजीब घटनाओं की शुरुआत एक रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा खबर लिख रहा था। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। उसकी टेबल पर रखी कागज की फाइलें चारों ओर बिखर गईं। वो उठकर खिड़की बंद करने गया, लेकिन उसकी नजर एक कागज पर पड़ी जो जमीन पर गिरा था। वो वही पुराना, आधा जला हुआ शमशान का पत्र था। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये तो मैंने जला दिया था, वो बड़बड़ाया। पत्र पर अब नए शब्द लिखे थे, तुमने हमें मुक्त नहीं किया, तुमने हमें जगाया है। अर्जुन ने डर के मारे पत्र को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में वही ठंडी फुसफुसाती आवाज गूंजी, 7 दिन। फिर से अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। अगली सुबह उसने साधु को ढूंढा, लेकिन गांव जाकर उसे पता चला कि साधु का 2 दिन पहले ही रहस्यमयी तरीके से निधन हो गया था। गांव वाले कहते थे कि उसने मरने से पहले बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराई थी, श्राप खत्म नहीं हुआ, ये और भी ताकतवर होकर लौटेगा। अर्जुन अब पूरी तरह अकेला था।
उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और शहर लौट आया। रात को जब वो सोने गया, उसकी दीवार पर खून से वही शब्द लिखे थे, 7 दिन बाकी है। अर्जुन ने डरते डरते दीवार को छुआ। खून अभी भी गीला था। अर्जुन ने तय किया कि वो इस बार हर घटना को रिकॉर्ड करेगा। उसने कमरे में चारों ओर कैमरे लगा दिए। सुबह जब उसने फुटेज देखा तो उसका खून जम गया। वीडियो में रात को उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुलता है, फिर एक लंबा काला साया धीरे धीरे कमरे में दाखिल होता है। वो अर्जुन के बिस्तर के पास खड़ा होकर घंटों उसे घूरता रहता है, लेकिन अर्जुन को नींद में ये सब पता ही नहीं चलता। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस साए के पीछे दीवार पर साफ लिखा था, तुम्हारा अंत तय है। अर्जुन ने तुरंत वीडियो पब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन फाइल अपने आप डिलीट हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश उभरा, हमारी कहानी तुम नहीं बताएगा। अर्जुन अब बुरी तरह घबराया हुआ था। वो गांव के बुजुर्ग रघुनाथ के पास पहुंचा। रघुनाथ ने डरते हुए कहा, मैंने तुझे पहले ही चेताया था। तूने सिर्फ एक पत्र जलाया, लेकिन असली श्राप, असली ताकत तो अब भी जिंदा है। अर्जुन ने पूछा, तो इसे खत्म कैसे किया जाए? रघुनाथ ने कांपती आवाज में जवाब दिया, इसके लिए तुझे उस पुराने ठाकुर हवेली में जाना होगा, जहां ये सब शुरू हुआ था। वहीं इस श्राप की जड़ है। लेकिन याद रख, वहां से कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। अर्जुन जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं। अगर वो सच का सामना नहीं करेगा तो 7वें दिन उसकी मौत तय है। अर्जुन रात में अकेला ही हवेली पहुंचा। हवेली सुनसान थी, लेकिन उसकी दीवारें खून और राख की गंध से भरी थी। अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक एक औरत की चीख गूंजी। अर्जुन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। सीढ़ियों पर चलते हुए उसे पुराने दिए मिले, जिनमें अपने आप आग जल गई। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिनके चेहरों की आंखें गायब थीं। अचानक एक चित्र की आंखों से खून टपकने लगा। अर्जुन का गला सूख गया। तभी पीछे से किसी ने ठंडी सांस उसके कान में छोड़ी और फुसफुसाया, 3 दिन। अर्जुन, सिर्फ 3 दिन। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कैमरे में देखा तो स्क्रीन पर एक औरत की जली हुई परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हवेली के तहखाने में अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी ठाकुर की थी, जिसने बारात को जिंदा जलवाया था। डायरी में लिखा था, मैंने यह सब अपनी बेटी के प्यार को खत्म करने के लिए किया, लेकिन मरते वक्त उन्होंने मुझे श्राप दिया कि जब तक कोई सच्चाई नहीं बताएगा, हम सब आत्माएं भटकती रहेंगी। अर्जुन को समझ आया कि पत्र जलाने से आत्माएं मुक्त नहीं हुई, बल्कि वे अब और भी ताकतवर हो गई थीं, क्योंकि उनकी कहानी अधूरी रह गई थी। अब उन्हें सिर्फ न्याय और स्वीकार्यता चाहिए। तभी हवेली हिलने लगी। सैकड़ों आत्माएं दीवारों से बाहर आने लगी। उनके चेहरे गुस्से और दर्द से भरे थे। अर्जुन चिल्लाया, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा, तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। लेकिन एक भारी गूंजती आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हारी आत्मा हमारी कहानी का हिस्सा बनेगी। अर्जुन किसी तरह हवेली से भागा। वह बुरी तरह घायल था। गांव लौटते ही उसने देखा कि हर घर के दरवाजे पर खून से 7 का निशान बना था। गांव वाले भय से भाग चुके थे। उस रात अर्जुन के कमरे की दीवार पर लिखा था, 1 दिन बाकी है, और नीचे छोटे छोटे अक्षरों में एक वाक्य, इस बार भागने का रास्ता नहीं। अर्जुन का मन टूट गया। वह जानता था कि 7वें दिन उसे हवेली लौटना ही होगा, क्योंकि अब न सिर्फ उसकी जान, बल्कि पूरे गांव की आत्माएं दांव पर थीं। अर्जुन का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। छठे दिन की रात उसने बिल्कुल नींद नहीं ली। दीवार पर खून से लिखा था, 1 दिन बाकी है, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में संदेश था, इस बार भागने का रास्ता नहीं।
कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। रात के सन्नाटे में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। आओ अर्जुन, हवेली में आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अर्जुन अब समझ चुका था कि 7वें दिन की रात उस हवेली में आखिरी लड़ाई होगी। अगर वह असफल हुआ तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की आत्माएं इस श्राप में फंस जाएंगी। उसने कैमरा, एक मशाल और साधु द्वारा छोड़ी गई पुरानी माला उठाई। फिर गहरी सांस लेते हुए हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही भारी गर्जना हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर चारों तरफ घना कोहरा और राख की गंध फैली थी। दीवारों पर खून की धारियां बह रही थीं और छत से लटकी जंजीरें अपने आप खड़खड़ा रही थीं। जैसे ही अर्जुन अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा धमाके से बंद हो गया। अंधेरे में एक ठंडी आवाज गूंजी, स्वागत है अर्जुन, तुम्हारा भाग्य आज यहीं खत्म होगा। अर्जुन ने मशाल उठाई। उसकी रोशनी में उसे चारों तरफ भूतिया आकृतियां दिखी। ये वही बारात के लोग थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जिन्हें ठाकुर ने जिंदा जलवाया था। उनकी आंखें खोखली और मुंह हमेशा के लिए चीख में जमे हुए थे। अचानक सबकी आंखों से काला खून टपकने लगा। वे एक स्वर में चिल्लाए, तुमने हमें जगाया है, अब हमारे साथ सदा रहोगे। अर्जुन भागते भागते हवेली के तहखाने में पहुंचा। वहीं उसे एक पुराना लोहे का संदूक मिला। संदूक के ऊपर खून से बने 7 बड़े निशान थे। जैसे ही उसने उसे खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उठा और भीतर से काला धुआं बाहर निकला। उस धुएं के बीच वही विशाल काला साया प्रकट हुआ, जिसे अर्जुन ने श्मशान में देखा था, लेकिन इस बार वह और भी विशाल और भयानक था। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन, तुमने हमें नष्ट नहीं किया था, तुमने बस हमें और ताकतवर बना दिया। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? साया गर्जना करता हुआ बोला, मैं वह श्राप हूं जो अन्याय और खून से पैदा हुआ, ठाकुर की आत्मा और मरे हुए लोगों के दर्द का संगम हूं। जब तक इस हवेली की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं आती, मैं हर 7 दिन में एक नई आत्मा को अपना शिकार बनाऊंगा। अर्जुन को अचानक रघुनाथ की बात याद आई। सच्चाई को स्वीकार करना ही श्राप को खत्म कर सकता है। उसने कैमरा ऑन किया और सीधा उस साये की ओर इंगित किया। अगर मैं यह सब लाइव दिखा दूं तो दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी। साया ठाका मारकर हंसा, तुम्हारा कैमरा यहां कुछ भी नहीं दिखा पाएगा। मेरा अस्तित्व सिर्फ डर में है और डर को कैद नहीं किया जा सकता। अर्जुन को समझ आ गया कि कैमरे का कोई फायदा नहीं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसने साधु की दी हुई माला और मंत्र याद किए। अगर मैं मंत्र पूरा कर दूं तो शायद आत्माओं को मुक्त कर सकूं, उसने सोचा। लेकिन मंत्र शुरू करने के साथ ही हवेली में भयानक हलचल मच गई। छत से लकड़ी के तख्ते गिरने लगे। भूतिया आकृतियां उसकी ओर झपट पड़ी। अर्जुन ने मशाल से उन्हें दूर रखा और मंत्र पढ़ता रहा। साया अर्जुन पर झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसकी ठंडी बर्फ जैसी उंगलियां अर्जुन की गर्दन को दबाने लगी। अर्जुन की सांसें टूटने लगी। उसने आखिरी ताकत जुटाकर मंत्र का अंतिम शब्द बोला। अचानक हवेली की दीवारों से तेज सुनहरी रोशनी फूटी। भूतिया आकृतियां दर्द से चीखने लगी और धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। साया भी दर्द से तड़प उठा। नहीं, यह संभव नहीं, वह गरजता हुआ बोला। लेकिन अर्जुन ने चिल्ला कर कहा, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। साया राख में बदल गया और हवेली हिलने लगी। पूरा भवन आग में घिर गया। जैसे ही वह बाहर आया, हवेली जोरदार धमाके के साथ ढह गई। सुबह होते ही गांव के लोग लौट आए। वे अर्जुन को देखकर रो पड़े। गांव की दीवारों पर बना खून का 7 नंबर गायब हो चुका था। रघुनाथ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तूने हमें बचा लिया, अब यह श्राप कभी नहीं लौटेगा। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। हवा में अब हल्की ठंडक थी, लेकिन कोई भय नहीं। उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था। वह शहर लौट आया और चैनल पर पूरी सच्चाई प्रकाशित की।
वीडियो में हवेली का ढाना साफ दिख रहा था, लेकिन भूतिया आकृतियों का कोई निशान नहीं था। लोगों ने उसे हीरो कहा, लेकिन कुछ ने इसे कहानी मानकर मजाक उड़ाया। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपनी नई रिपोर्टिंग असाइनमेंट के लिए दूसरे शहर गया। होटल के कमरे में बैठा वह लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। वह लौटकर अंदर आया और ठिठक गया। टेबल पर एक पुराना, आधा जला हुआ पत्र रखा था। उस पर खून से लिखा था, 7 दिन बाकी हैं। अर्जुन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगी। आईने में उसे अपने पीछे वही काला साया खड़ा दिखा। साया फुसफुसाया, तुमने हमें खत्म नहीं किया अर्जुन, तुमने बस हमें और ताकतवर बना दिया। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। आईने पर खून से एक अंतिम संदेश उभरा, इस बार कोई बच नहीं पाएगा।